नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली फैक्ट्स हिंदी पर। दोस्तों, आज हम एक रहस्यमयी जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है भीमकुंड। दोस्तों, आपको हम ये बताते हैं कि भीमकुंड एक ऐसी जगह है जिस पर विज्ञान भी हैरान है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा तहसील से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भीमकुंड। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है यह स्थान प्राचीन काल से ही ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों एवं साधकों की स्थल रही है। वर्तमान समय में यह स्थान धार्मिक पर्यटन एवं वैज्ञानिक शोध का केंद्र बना हुआ है। यहाँ स्थित जल कुंड भूवैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय है। दरअसल ये कुंड अपने भीतर अतल गहराइयों को समेटे हुए हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि वैज्ञानिक इस जल कुंड में कई बार गोताखोरी करवा चुके हैं, किंतु इस जल कुंड की था अभी तक नहीं पा सके हैं। ऐसी मान्यता है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बिजावर रियासत के महाराज ने यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन करवाया था। उस मेले की परंपरा आज भी कायम है। मेले में हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं। भीमकुंड एक गुफा में स्थित है। जब आप सीढ़ियों से अंदर कुंड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कुंड के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। यहाँ लाइट भी कम होती है, लेकिन यहाँ का नज़ारा हर किसी के मन को मोह लेता है। भीमकुंड के ठीक ऊपर बड़ा सा कटाव है, जिससे सूर्य की किरणें कुंड के पानी पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणों से इस जल में अनेक इंद्रधनुष उभर आते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस कुंड में डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी भी ऊपर नहीं आता, जबकि आमतौर पर पानी में डूबने वाले व्यक्ति का शव एक समय पश्चात खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। इस कुंड में डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। भीमकुंड के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर चतुर्भुज विष्णु तथा लक्ष्मी विशाल मंदिर बना हुआ है। विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर के समीप एक और प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके ठीक विपरीत दिशा में एक पंक्ति में ही छोटे छोटे 3 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें लक्ष्मी नरसिम्हा, राम दरबार और राधा कृष्ण के मंदिर हैं। भीमकुंड एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो व्यक्ति को इस लोक और परलोक दोनों के आनंद की अनुभूति कराता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं भीमकुंड की कहानी। भीमकुंड से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के समय जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, तब वे यहाँ के घने जंगलों से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी, लेकिन यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं था। द्रौपदी व्याकुलता देख गदाधारी भीम ने क्रोध में आकर अपने गदा से पहाड़ पर प्रहार किया। इससे यहाँ एक पानी का कुंड निर्मित हो गया। कुंड के जल से पांडवों और द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई और भीम के नाम पर ही इसका नाम भीमकुंड पड़ गया। इसके अलावा इस कुंड को नीलकुंड या नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। बताते हैं कि एक समय में नारद जी आकाश से गुजर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक महिला और एक पुरुष को घायल अवस्था में देखा। उन्होंने वहां जाकर उनकी इस अवस्था का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि वे संगीत के राग रागिनी हैं। वे तभी सही हो सकते हैं जब कोई संगीत में निपुण व्यक्ति उनके लिए सामगान गाए। नारद जी संगीत में पारंगत थे। उन्होंने उसी समय सामगान गाया, जिसे सुनकर सारे देवतागण झूमने लगे। विष्णु भगवान भी सामगान सुनकर खुश हो गए और जल कुंड में से परिवर्तित हो गए। उनके रंग के जैसे ही इस कुंड का जल भी नीला होता गया और तब से इसका नाम नीलकुंड पड़ गया। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि विज्ञान क्यों है हैरान। कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करते पता लगाने की कोशिश की कि इसका जल इतना साफ और स्वच्छ कैसे है और इसकी गहराई भी जाननी चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। एक बार जब गोताखोर इसके अंदर गए थे, तब उन्होंने बताया कि इसके अंदर 2 कुएं जैसे बड़े छिद्र हैं। एक में से पानी आता है और दूसरे में से पानी वापस चला जाता है और उसकी स्पीड बहुत ही तेज है। जब हमने यहाँ मौजूद लोगों से बात की, तब उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि इसका संबंध सीधा समुद्र से है, क्योंकि इस कुंड के एक तरफ से जहाँ जाली नहीं भी लगी हुई है,
वहाँ से भी लोग डूबे हैं और उनकी लाश अब तक नहीं मिली है। इसके अलावा जब समुद्र में सुनामी आई थी तब इस कुंड में भी हलचल हुई थी। इसके पानी की लहरें 10 फुट तक ऊंची आ रही थी। उस समय यहाँ मौजूद सारे के सारे लोग डर कर बाहर निकल गए थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक रहस्य की बात जिस पर आज तक पर्दा नहीं उठा है। इसका जल हमेशा साफ और स्वच्छ रहता है। इसमें काफी गहराई तक की चीजें साफ दिखाई देती हैं। जब सूर्य की रोशनी इस कुंड पर आती है तब बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखता है। इसके अलावा एक रहस्य यह भी है कि इस कुंड का जल स्तर कभी खत्म नहीं होता। यहाँ पर बने आश्रम जहाँ बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं और आसपास के सारे क्षेत्र में यहीं से पानी सप्लाई होती है। लेकिन पानी खत्म होना ऐसा कतई मुमकिन नहीं है, क्योंकि गर्मियों के समय में भी यहाँ का जल स्तर कम नहीं होता। एक बार तो सरकार की ओर से भी इसका तल जानने के लिए वाटर पंप से यहाँ के पानी को निकाला गया था, तब भी यहाँ का स्तर कम नहीं हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।